सर्वसम्मति से सभी छात्रों ने तय किया है कि अब हम लोग रोड के आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक दल बना करके चुनाव में भी उतरेंगे। और बेरमो विधानसभा चूँकि राजेंद्र सिंह की डेथ के कारण खाली हुई और दुमका विधानसभा भी खाली हुआ है, दोनों जगह हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे। जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं उन्हीं में से स्क्रीनिंग करके प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। अब पूरे राज्य के युवा उन दोनों जगहों पे तन मन धन लगाकर उस चुनाव को जीतने में और इस सरकार का जो भी जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो वादा खिलाफी है, जो धोखाबाजी है, उसको बताते हुए हम लोग चुनाव में उतरेंगे। अब मेरा नाम इमाम सफ़ी है, बोकारो का ये जेपीएससी पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। पिछले 4 साल से छठी जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और रिज़ल्ट आने के बाद भी इसमें गड़बड़ियाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही है। पीटी स्तर से ही गड़बड़ियाँ हो रही थी, तब से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब ने वादा किया था कि इसको जैसे ही सत्ता में आएंगे तो इसको रद्द करेंगे। उन्होंने अपने वादा को पूरा नहीं किया। वो सत्ता में आए, ये सारा चीज़ें भूल गई है। उनको ये जानना चाहिए कि झारखंड के गरीब जनता कितने मेहनत से 4 साल तक मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके साथ क्या गुजर रही है। इसमें जो रिज़ल्ट हुआ है पूरी के पूरी गड़बड़ी है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, हर स्तर पर हुआ है। इसमें 140 से 50 सीट जो है बाहर के अभ्यर्थियों को ले लिया गया है और झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह से छल किया गया है। बढ़िया जो है प्रशासनिक पद को बाहर के अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। यहाँ के अभ्यर्थियों को छोटे छोटे जैसे कुछ लोग पास भी किए हैं जो कैटेगरी वाइज, उसको एक निम्न स्तरीय पद में रखा गया है। बहुत ज़्यादा छल कपट हो रहा है और अधिकारियों के द्वारा यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, कि पिछले जब भाजपा की सरकार थी उस भाजपा की सरकार में आपने जो वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो 6 जेपीएससी को रद्द करते हुए नए सिरे से लेंगे, लेकिन वो वादा कहाँ चल गया। आज वादा खिलाफी काम अगर इस तरह से कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन के बदौलत ही सरकार में आई जेएमएम सरकार, तो चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है इस आंदोलन को देखते हुए जितने भी 6 जेपीएससी में गड़बड़ियाँ हैं, नियुक्ति है, उसको रद्द करते हुए नए सिरे से निकाले जाए। मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी राज्य हैं लोक सेवा आयोग, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश का मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन झारखंड एक अजूबा है जो कि इन्होंने हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया। साथ ही साथ आपको मैं बता दे रहा हूं कि 32% ला करके अगर जो 32% से कम है तो आपको फेल कर दिया जाता है। अगर यदि किसी विषय में एक विषय में फेल हैं तो मैट्रिक फेल हो जाता है, इंटर फेल हो जाता है, ग्रेजुएशन फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक विषय में फेल भी रहिएगा तो आपको अधिकारी बना दिया जाएगा। ये पूरे भारत में पहला लोक सेवा आयोग है जो इनका ये बहुत सारे इनके जो रिजल्ट निकले ऑफिसर बनने वाले हैं वो एक विषय में फेल हैं, उसके बावजूद भी इसको 40 दिन हो गया। आप ही बताइए, ये अली बाबा 40 चोर है, ये जेपीएससी 40 दिन हो गया। रिजल्ट निकलने के 5 दिन में जो है अनुशंसा भेज दी जाती है और उन लोगों का नियुक्ति हो जाता है। ये 40 दिन से क्या कर रहा है? ये पूरी तरह से झारखंड सरकार को बता रहे हैं, गुमराह कर रहा है। ये बोलता है कि कोई पेपर में छपवा देता है, ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है। वो 90% यहीं के लोगों का 90% यहीं के लोगों का हुआ है, तो तुम कहाँ नौकरी दे पा रहा है? इससे साफ जाहिर है कि ये बाहरी का अंदरी जैसे तैसे ये मैनेज कर रहा है और ये ऐसी कंपनी से परीक्षा हुआ इन्होंने कंडक्ट करवाया है जो बिहार और बंगाल में ब्लैक लिस्टेड है। हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि इसके लॉकडाउन के बाद यानी हो सकता है 8 तारीख या 9 तारीख के जो है जेपीएससी का मतलब भारी संख्या में भीड़ के साथ घेराव किया जाएगा। साथ ही साथ अब यहाँ के लड़के पूरी तरह से अभ्यर्थी जितने हैं वो उन लोगों को लगा कि झारखंड सरकार से अब कुछ नहीं होगा। अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, अच्छे नेता और अच्छे मंत्री का ज़रूरत है। इसलिए ये सारे लड़के जो है सो अब हम लोग 2 अभी खाली हुआ है विधानसभा का, वहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं।